द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि साइबन के सामने एक इविल रेस थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अचानक गोरफैन के शरीर के भीतर बैंगनी गोल्डन लाइट तेजी से उथल पुथल मचाने लगी। वो साफ साफ किसी को बुला रहा था। उसी समय बेहद दूर दूसरे वर्ल्ड में एक डेड सी ब्लैक लहरें तट से टकरा रही थी। किनारे पे हजारों इंसानी लाशें बिखरी पड़ी थी। खून से बनी एक नदी सीधे समुद्र में जा रही थी और पूरा समुद्र लाल हो चुका था। उन लाशों के बीच एक दुबला सा साया धीरे धीरे उभरा। उसका पूरा शरीर ब्लड रेड मिस्ट में ढका था। उसका ऑरा बेहद शांत था, लेकिन वो मैडवुड इमॉर्टल मास्टर से भी कहीं ज्यादा भयानक था। गोरफैन की पुकार, वो तो किसी ज्वाइनिंग कॉन्टिनेंट में गया था। अब हेल्प क्यों मांग रहा है? कुछ पल सोचने के बाद सीधा नहीं जा सकता। ऊपरी प्लेन्स मुझे देख लेंगे, लेकिन एक प्रोजेक्शन क्लोन काफी होगा। आखिर वो भी मेरे ब्लड डेमन क्लैन का दूसरा सबसे बड़ा सेनापति है। ब्लड रेड मिस्ट से धीमी आवाज गूंजी। अगर मैडवुड इमॉर्टल मास्टर यहाँ होता तो वो तुरंत पहचान लेता। ये था गोरफैन का सर्वोच्च शासक ब्लड डेमन। जैसे ही वो जाने को मुड़ा, हजारों लाशों के ढेर से एक आखिरी इंसान उछला। उसके हाथ में एक चमकती सिल्वर स्वॉर्ड थी। डेमन मर जा। वो जानता था ये उसका अंतिम पल है। उसने खुद को उड़ा दिया ब्लड डेमन को साथ ले जाने के लिए। ब्लड रेड मिस्ट से एक ठंडी हंसी निकली। तलवार पल भर में पिघल गई और सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी ब्लड डेमन ची में गायब हो गया। ह्यूमन कितने स्वादिष्ट होते हैं। ब्लड डेमन ने चारों ओर लाशों का ढेर देखा और फिर धीरे से सिर उठाया। एक अत्यंत भयानक इविल ओरा सीधे आसमान तक पहुंच गया। दूसरी ओर इस समय डेजर्ट माउंटेन रेंज की पीक पे पूरा इलाका मैडवुड इमॉर्टल मास्टर के वुड वर्ल्ड से ढका हुआ था। आसमान को छूते विशाल वृक्ष जमीन से उगाए थे और वो आपस में एक दूसरे से जुड़ते हुए गोरफैन के हर भागने के रास्ते को एक एक करके सील कर रहे थे। साइबन का ओरा पीक पे पहुंच चुका था। सच कहूं तो अगर मैं भी इस मैडवुड इमॉर्टल मास्टर के वुड डोमेन और सोल पावर के सामने आ जाऊं तो मुझे भी काफी संघर्ष करना पड़ेगा। उसने मन ही मन खुले दिल से सराहना की। ये पेड़ साधारण नहीं है। लगता है मैडवुड इमॉर्टल मास्टर ने बेहद भयानक लेवल की सोल पावर झोंक दी है। ये वुड रेल्म असल में मैडवुड इमॉर्टल मास्टर का निजी डोमेन था। इस एरिया के भीतर उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती थी और साथ ही गोरफैन की पावर काफी हद तक दब जाती थी। लड़के, लोंगी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारी क्षमता देखते हुए ये वुड रेल्म भले ही पावरफुल हो, लेकिन तुम भी तो एक अल्केमिस्ट हो। फ्लेम और वुड दोनों एट्रीब्यूट्स एंशिएंट टाइम से अल्केमिस्ट के बेस रहे हैं। अगर ऐसा डोमेन तुम्हें मिले तो उसका एम्प्लीफिकेशन डरावना होगा। ये कहकर लोंगी ने साइबन को तिरछी नजर से देखा। साइबन ये सब समझता था, इसलिए चुप हो गया और पूरी तरह लड़ाई पे ध्यान केंद्रित कर लिया। गोरफाइंड, मैडवुड इमॉर्टल मास्टर गर्जा, कहाँ भाग रहा है? उसकी स्पीड अचानक कई गुना बढ़ गई और वो सीधे पीछा करने लगा। असल में गोरफाइंड मैडवुड इमॉर्टल मास्टर से डरता नहीं था। आखिर मैडवुड इमॉर्टल मास्टर इस समय सिर्फ सोल बॉडी में था। उसकी पावर काफी घट चुकी थी, लेकिन असल समस्या थी होली फ्लेम। हेवन और अर्थ के संतुलन के कारण हर फॉर्जन इविल रेस किसी न किसी होली फ्लेम से दबी हुई थी। कुल मिला के 36 होली फ्लेम्स और 36 अत्यंत शक्तिशाली इविल रेसेस। गोरफाइंड एक्सप्लोड। कुछ देर भागने के बाद गोरफाइंड को एहसास हुआ कि मैडवुड इमॉर्टल मास्टर अब भी उसका पीछा कर रहा है। अचानक उसने पलट के गरजते हुए चारों ओर वृक्षों की ओर हाथ उठाया। 3 भयानक ब्लड रेड एनर्जी रेज सीधे मैडवुड इमॉर्टल मास्टर की ओर दौड़ी। वुडन हैंड। मैडवुड इमॉर्टल मास्टर की आंखें सिकुड़ी। उसके चारों ओर के वृक्ष तेजी से हिलने लगे। पल भर में वो सब एक विशाल लकड़ी के हाथ में बदल गए और सीधे उस भयानक इविल पावर को दबा दिया। गोरफाइंड ने एक डरावनी मुस्कान छोड़ी और उसकी आकृति पल भर में गायब हो गई। अगले ही पल वो सीधे मैडवुड इमॉर्टल मास्टर के सामने था। उसने अपनी ब्लड रेड हथेली उठाई और पूरी ताकत से मैडवुड इमॉर्टल मास्टर के सिर पे अटैक किया। यह साधारण अटैक नहीं था, इसमें गोरफैंड की अधिकांश इविल पावर भरी थी। अगर ये सोल बॉडी से टकरा जाती तो पल भर में पूरी तरह मिट जाती। गोरफैंड, तू मुझे कम आंक रहा है? मैडवुड इमॉर्टल मास्टर की गंभीर आवाज गूंज उठी। स्प्लिट क्लाउड स्ट्राइक। उसके मुंह से हल्की सी आवाज निकली और फिर उसकी चमकती सोल पावर बारूद की तरह भड़क उठी। एक ऐसी पावर फूटी जो सब कुछ मिटा देने में सक्षम थी। खतरा। साइबन की पुतलियां सिकुड़ गई। उसकी आत्मा की गहराई से सिरन उठी। सब लोग सांस रोक लो। डोची और सोल पावर का इस्तेमाल मत करना। मैडवुड इमॉर्टल मास्टर की सोल पावर फेरी रेल्म की थी और फेरी रेल्म की सोल पावर एम्परर रेल्म से
जमीन और आसमान का अंतर रखती है। ठीक है, सैनयाओ, सैनलिंग और स्नेक पनिशमेंट तुरंत सेवन की बात मान गए। वो जानते थे इस लेवल की फाइट में वो दखल नहीं दे सकते। यैन, जो कोई भयानक चाल तैयार कर रहा था, उसकी नजर में सेवन की इमेज काफी बदल चुकी थी। ये लड़का कायर नहीं है। अगर आज गॉरफाइंड मारा गया तो होली फ्लेम इसे सौंपना सही रहेगा। आखिर मुझे उन 2 बच्चों की देखभाल भी करनी है, यान ने मनी मन कहा। सबने देखा लड़ाई के सेंटर में ब्लड रेड इविल पावर और निर्मल सोल पावर भयानक टक्कर में टकरा रहे थे। मुझे जीतना होगा। सैनलिंग के होठ कांप रहे थे। भले ही वो सेवन की बात मान के पीछे हट चुकी थी, लेकिन उन भयानक वेव्स से उसका शरीर कांप रहा था। वो सैन्या को सामने खड़ी होकर उसे ढक रही थी और अपने कान जोर से बंद किए हुए थी। सियाव्यान ने अपनी सारी हेवनली फ्लेम्स वापस शरीर में समेट ली। लोंगी भी एंशिएंट रूलर में लौट गया। मैडवुड इमोर्टल मास्टर, लोंगी ने धीमी आवाज में कहा। वो अपनी पूरी सोल बॉडी खर्च कर रहा है सिर्फ गॉरफाइंड को गंभीर रूप से घायल करने के लिए। ये तुम्हारे लिए एक आखिरी तोहफा है। वो आखिरी दाव खेल रहा है। सेवन का दिल डूब गया। उसने साफ महसूस किया मैडवुड इमोर्टल मास्टर की सोल पावर तेजी से खत्म हो रही है। यैन, मैडवुड इमोर्टल मास्टर की आवाज कांपी। अब सब कुछ तुम पे है। उसने पेड़ों को लपेटते हुए लगातार अटैक किया और यैन के होली फ्लेम के साथ मिलके गॉरफाइंड को धीरे धीरे पीछे ढकेल दिया। लेकिन मैडवुड इमोर्टल मास्टर का शरीर अब अस्पष्ट और धुंधला हो चुका था। साफ था वो अपनी लिमिट छू चुका है। रोक, सैटर्ड हेवनली बरियल। यान की आंखों में दुख झलका और उसने गरजते हुए अटैक किया। चट्टान से खाके रंग की होली फ्लेम लिक्विड की तरह बहने लगी। जैसे ही होली फ्लेम प्रकट हुई, पूरे एरिया का इविल ओरा टूटने लगा। यहाँ तक कि गॉरफाइंड की पुतलियां भी सिकुड़ गई। कमबख्त, ये दोनों खुद मरने की परवाह किए बिना मुझे साथ ले डूबना चाहते हैं। पहले ही मैडवुड इमोर्टल मास्टर की डेस्परेट सोल पावर उसे दबा रही थी और अब होली फ्लेम की ओरिजिन पावर भी जुड़ गई। स्थिति बेहद खतरनाक हो चुकी थी। जैसे ही होली फ्लेम पूरी तरह उभरी, पूरी खाकी चट्टान उसके साथ गूंज उठी। जाओ गॉरफाइंड, बरीड इन रॉक। यान के होठों पे हल्की सी मुस्कान आई। उसकी हथेली के ऊपर खाकी होली फ्लेम जैसे जीवित हो उठी और सीधे आसमान की ओर छलांग लगा दी। जैसे ही वो ऊपर पहुंची, चारों ओर की चट्टानें मानो पुकार सुन के पागल हो गई और होली फ्लेम की ओर तेजी से दौड़ पड़ी। ये चाल फिर से। गॉरफाइंड का चेहरा गंभीर हो गया। वो इसे पहचानता था क्योंकि पहली बार यहीं से उसकी हार शुरू हुई थी। इसी चाल से मैडवुड इमोर्टल मास्टर ने उसे दबाया था और यही कारण था उस आसमान से उतरते विशाल पत्थर के हाथ का, जिसे सियाव्यान और बाकी लोग पहले देख चुके थे। ये तो तेजी से बदलते बैटल सीन को देखते ही सियाव्यान की पुतलियां जोर से कांप उठी। उसके शरीर में पहले से डेवर और रिफाइन की जा चुकी 23 हेवनली फ्लेम्स एक अजीब सा रिएक्शन देने लगी। वो एहसास बहुत हल्का था लेकिन साफ था, मानो वो फ्लेम्स सामने मौजूद होली फ्लेम की पावर के साथ कमजोर सी रेजोनेंस कर रही हो। और सबसे गहराई में फ्लेम मंत्रा से एक बेहद लालची ओरा उभर आया, जैसे फ्लेम मंत्रा इस खाकी रंग की होली फ्लेम की पावर को पूरी तरह निगल लेना चाहता हो। क्या ये? सेवन ने आसमान की ओर देखा, जहाँ खाकी होली फ्लेम को कोर बना के अनगिनत चट्टानों से बना एक विशाल स्टोन हैंड धीरे धीरे आकार ले रहा था। होली फ्लेम का सोर्स? उसका मुंह अनायास ही खुल गया। अचानक आई ये शोक की लहर धीरे धीरे सेवन के भीतर उतर गई। होली फ्लेम की पावर के साथ साथ भयानक ग्रेविटी भी नीचे दब रही थी और उसका असर सैनयाओ और बाकी लोगों पे पड़ रहा था। स्नेक पनिशमेंट ने यह देखा तो उसकी ह्यूमन बॉडी तुरंत बदल गई। कुछ ही पलों में वो एक 3 हेडेड वाटर सरपेंट में बदल चुका था। उसका विशाल शरीर सीधे सैनयाओ और सैनलिंग के सामने ढाल बन के खड़ा हो गया। तभी दोनों उस भयानक प्रेशर से बच पाई। आसमान में खाकी होली फ्लेम की पावर लगातार चट्टानों को कंडेंस कर रही थी। हर बार जब एक नई चट्टान होली फ्लेम से जुड़ती, उस विशाल स्टोन हैंड का ओरा और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। कमबख्त, अब गॉरफाइंड और कुछ सोचने की हालत में नहीं था। उसने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन उसी पल मैडवुड इमोर्टल मास्टर की सोल पावर सीधे उससे टकरा गई। गॉरफाइंड के शरीर से एक पतली सी खून की धारा नीचे बहने लगी। वो नजारा बेहद भयानक और डरावना था। गॉरफाइंड गरज उठा, तुमने मुझे मजबूर कर दिया। उसने आसमान में मौजूद होली फ्लेम की पावर को घूरा और उसकी ब्लड रेड आंखों में एक निर्णायक चमक आ गई। चोट की परवाह किए बिना उसने धीरे धीरे मिटते मैडवुड इमोर्टल मास्टर की ओर देखते हुए अपने शरीर में लिपटी
ब्लड डेमन ची को पूरी तरह फोड़ दिया। जैसे ही ब्लड डेमन ची फैली, पूरा स्पेस एक फेरोसिस ऑरा से भर गया। ब्लड डेमन ची? मैडवुड इमॉर्टल मास्टर हैरानी से बोला। उसकी सोल बॉडी अब काफी कमजोर और धुंधली हो चुकी थी। ब्लड डेमन ची क्या होती है? स्टाइवन ने भौहें सिकोड़ ली। उसे उस ब्लड रेड एनर्जी से बेहद खतरनाक ऑरा महसूस हो रहा था। गोरफैंड ची, लोंगी ने गंभीर आवाज में कहा। इस गोरफैंड की डोची जैसी पावर है, लेकिन ब्लड डेमन ची उसकी एडवांस फॉर्म है। इसके अंदर और भी भयानक गोरफैंड गोल्ड ची होती है। ये उसका स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक मेथड है। वाकई डरावनी टेक्निक है। स्यावन की पीठ में हल्की सी ठंड दौड़ गई। अचानक स्यावन की नजर सैनलिंग पे पड़ी। उसके पैर अनजाने में कांप रहे थे। भले ही 3 हेडेड वाटर सरपेंट उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी वो डर से पूरी तरह मुक्त नहीं थी। रुको, स्यावन चौंका। कुछ गड़बड़ है। उसने ध्यान दिया। इस समय होली फ्लेम की पावर भी और ब्लड डेमन ची भी सैनलिंग तक नहीं पहुंच पा रही थी। वो पूरी तरह स्नेक पनिशमेंट के शरीर की छाया में थी। सैनलिंग की आंखें सीधे मैडवुड इमॉर्टल मास्टर की धुंधली आकृति पे टिकी थी और उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। ओह, स्यावन ने धीमी सांस ली। अगर मैं कुछ कर सका तो जरूर करूंगा। सावधान, लोंगी अचानक बोला। रॉक सैटरिंग बरियल और ब्लड डेमन ची अटैक करने ही वाले हैं। मास्टर पीछे हटो, यान की ठंडी आवाज गूंजी और उसने मैडवुड इमॉर्टल मास्टर की कमजोर सोल बॉडी को सीधे पीछे खींच लिया। तुम सबको मरना होगा। आसमान से एक अजीब सी आवाज गूंजी और अगले ही पल एक बेहद ईविल ब्लड रेड मिस्ट आसमान में फैल गई। ये ब्लड फोग पहले जैसी नहीं थी। पहले की ब्लड फोग सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए थी, लेकिन अब ये गोरफैंड की पूरी जिंदगी की पावर से कंडेंस हुई थी। कोई भी अगर इसकी एक बूंद से भी छू जाए तो तुरंत मौत। यहाँ तक कि डोवडी पीक पावर हाउस भी अगर उसकी विल कमजोर हो तो सीधे गोरफैंड में एसिमिलेट हो सकता है। गोरफैंड, यान की आंखों में गंभीरता आ गई। आज तुझे यहीं लौटना होगा। आसमान में होली फ्लेम की पावर और भी ज्यादा फैल गई, मानो किसी भी पल फट पड़ेगी। यैन, ब्लड फोक से आवाज आई। इतने सालों के ओपोनेंट आज तेरी होली फ्लेम का स्वाद चख ही लेते हैं। अगले ही पल ब्लड फोक के भीतर से एक भयानक ऑरा फूटा और वो सीधे होली फ्लेम की पावर पर झपट पड़ा। वो होली फ्लेम को डेवर करना चाहता था। होली फ्लेम, तो जैसे इविल की पहुंच से बाहर है। मैं तुम्हें हमारी असली ताकत याद दिलाऊंगा। ब्रेकआउट, यान दहाड़ा। रॉक सैटर्ड सेलेस्टियल बरियल। उसके पूरे शरीर पे खाकी फ्लेम्स भड़क उठी, सब कुछ जलाने वाले स्कॉचिंग हीट के साथ। आसमान में होली फ्लेम से घिरी चट्टानें तेजी से एक विशाल हथेली में ढल गई और सीधे ब्लड डेमन फोक की ओर टूट पड़ी। जैसे ही स्टोन पाम और ब्लड मिस्ट टकराए, खाकी होली फ्लेम और ब्लड रेड इविल पावर एक दूसरे से दुश्मनों की तरह जकड़ गए। होली फ्लेम फोरिजिन इविल रेसेस की नेचुरल नेमेसिस थी। कुछ ही सांसों में ब्लड डेमन ची पीछे हटने लगी। वो सीधे होली फ्लेम से टकराने की हिम्मत नहीं कर सकी। डैम, ब्लड फोक के भीतर से एक चेतना बोली। ये होली फ्लेम चट्टानों की प्रोटेक्शन में है। मैं कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहा। सब खत्म होने वाला है, यान ने धीमी आवाज में कहा। उसने देख लिया था गोरफैंड की कॉन्शियसनेस लगातार ब्लड फोक को कंट्रोल कर रही थी ताकि घातक हमलों से बच सके। अचानक डेजर्ट माउंटेन रेंज की पीक पे रेत, पत्थर, होली फ्लेम से बनी खाकी चट्टानें सब आसमान की ओर उड़ने लगी और जैसे ही होली फ्लेम के चारों ओर की चट्टानें फूटी, एक ऐसा ऑरा फैला जो खुद होली फ्लेम जैसा था। मर जाओ, एक कोल्ड रूथलेस आवाज गूंजी। हेवनली बरियल, मानो स्वर्ग और पृथ्वी का ओवरलॉर्ड खुद सजा सुना रहा हो। हजारों साल पहले छोड़ देने की गलती मैडवुड इमॉर्टल मास्टर ने गंभीर आवाज में कहा। इस बार वो गलती नहीं दोहराई जाएगी। ब्लड फोक के भीतर से गोरफैंड की दर्दनाक चीखें लगातार गूंजने लगी। ब्लड मिस्ट धीरे धीरे छोटी होती जा रही थी, मानो किसी भी पल पूरी तरह मिट जाने वाली हो। इस ब्लड डेमन ची और ब्लड फोग में कुछ तो गड़बड़ है। स्यावन सामने मौजूद ब्लड डेमन ची और ब्लड फोक को घूरते हुए बोला। उसके दिल में एक गहरी बेचैनी तेजी से फैलने लगी। तर्क से देखे तो इतनी भयानक होली फ्लेम, उसके ऊपर मैडवुड इमॉर्टल मास्टर द्वारा जान की बाजी लगा के किया गया सोल अटैक, इन सब के बाद गोरफैंड का बचना इम्पॉसिबल होना चाहिए था। फिर भी स्यावन को ऐसा क्यों लग रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। रॉक के सेल्फ एक्सप्लोजन के साथ होली फ्लेम की टेरिफाइंग पावर और भी बढ़ गई। कुछ ही सांसों में ब्लड डेमन की ब्लड फोग घटते घटते मुट्ठी जितनी रह गई। बस थोड़ा सा और। यान के माथे से पसीना टपकने लगा। इतनी भारी कंजप्शन, यहाँ तक कि फाइटिंग इमॉर्टल लेवल उसके लिए भी बेहद भारी पड़ रही थी। आखिर ये होली फ्लेम थी, कोई साधारण फ्लेम नहीं।
ब्लड फोक के भीतर से चीख गूंजी, ह्यूमन तुम सब मरोगे, जिस दिन मेरा किंग आएगा वही तुम्हारा अंत होगा। होली फ्लेम के एनिमेशन के बीच मुट्ठी भर ब्लड फोग जहरीली आवाज में बड़बड़ा रही थी। इस समय सैवियन और बाकी लोग बैटल के आउटर जोन में थे। होली फ्लेम की पावर ने एक बैरियर बना दिया था। साफ था कि ये यैन की मर्जी थी, वरना अगर जरा सी भी ब्लड डेमन ची इन पे लग जाती तो नतीजा सोचना भी मुश्किल था। बिग ब्रदर स्नेक पनिशमेंट, सैवियन अचानक बोला, इन दोनों की रक्षा करो, मैं अंदर जाके देखता हूँ। उसकी आंखों में निर्णय चमक उठा। मैं भी चलूंगी। सैनलिंग आगे बढ़ी, लेकिन स्नेक पनिशमेंट ने उसे तुरंत पकड़ लिया। हे लिटिल सिस्टर, स्नेक पनिशमेंट बोला, वहां मत जाओ। सैवियन ने गोरफैन को पहले ही कितनी आसानी से मारा है, हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। सैनलिंग ने धीमी आवाज में फुसफुसाया, फादर मरना मत, मुझे अभी आपसे बहुत कुछ पूछना है। ये सब सैवियन के कानों में सीधे उतर गए। डैम, सैवियन ने दांत भींचे, ये होली फ्लेम सच में आसान नहीं है। अगर मैडवुड इमोर्टल मास्टर होली फ्लेम का मालिक है तो शायद ये मेरे लिए एक टेस्ट है। आज किसी भी कीमत पे मैं उसे मरने नहीं दूंगा, वरना ये होली फ्लेम हाथ से निकल जाएगी। उसके शरीर से हेवनली फ्लेम फूट पड़ी और सैवियन सीधे बैटल में कूद गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसके दिल में एक भयानक डर उभर आया। डर का स्रोत वही मुट्ठी भर ब्लड फोग। होली फ्लेम की पावर से सैवियन का शरीर गर्म होने लगा। आखिर वो भी एक अल्केमिस्ट था और उसके भीतर फ्लेम मंत्र जैसी चीज मौजूद थी। सावधान, अभी बाहर निकलो, यैन की आवाज चिंता से गूंजी। सीनियर, सैवियन बोला, जूनियर यहाँ सिर्फ मदद करने आया है। उसके शरीर से 23 अलग अलग रंगों की फ्लेम्स धीरे धीरे प्रकट होने लगी। ठीक है, यैन हंसा, आज मैं तुम्हें देख रहा हूँ। अगर ये होली फ्लेम का काम पूरा हुआ तो ये होली फ्लेम तुम्हारी होगी। उसने सैवियन की ओर और ध्यान न देते हुए होली फ्लेम की पावर को और तेज कर दिया ताकि ब्लड फोक की आखिरी बूंद भी मिट जाए। ब्लड फोक के भीतर से गोरफैन की चेतना बुदबुदाई, ये ह्यूमन सिर्फ 5 स्टार डॉडी, लेकिन मेरे पास अब यही आखिरी रास्ता है, इसे चुनूंगा, शायद रीबर्थ का मौका मिले। उसकी सोच के साथ होली फ्लेम और रॉक की पावर थोड़ी सी पीछे हटी। तोड़ दो इसे, यैन चिल्लाया। मैडवुड इमोर्टल मास्टर अब पूरी तरह एग्जॉस्टेड था। अब यैन अकेला ही फाइट कर रहा था। आज बचना इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं हार मान के नहीं मरूंगा। ब्लड फोक से पागलपन भरी आवाज निकली, लड़के मेरी हेल्प करो, यैन ने सैवियन से कहा। डेजर्ट माउंटेन रेंज की पीक पे अनगिनत रॉक्स हवा में तैर रहे थे। बाहर खाकी पीली रॉक्स, अंदर जलती हुई होली फ्लेम पावर। ब्लड डेमन ची चारों ओर से घिर चुकी थी। उसका एविल ओरा लगातार सिमट रहा था। सैवियन का दिल डूब गया। वो जानता था यह जगह उसकी 5 स्टार डॉडी स्ट्रेंथ मतलब सीधी मौत। फिर भी उसने आंखें बंद की। अगले ही पल उसके हाथ में 23 कलर का फायर लोटस धीरे धीरे खिला। होली फ्लेम किल इविल। यैन ने होली फ्लेम की पावर सीधे ब्लड फोक पे झोंक दी। होली फ्लेम और ब्लड डेमन ची आसमान में भयानक टकराव कर रहे थे। मैडवुड इमोर्टल मास्टर की आकृति और भी धुंधली हो गई। समय बहुत कम है, उम्मीद है ये सफल होगा। सबकी निगाह मुट्ठी भर ब्लड फोक पे थी, लेकिन दिल में अजीब बेचैनी थी। अब इसी पल अटैक करो, यैन चिल्लाया। लोटस ऑफ निर्वाणा, सैवियन ने फुसफुसाया और फायर लोटस का सीड टूट के सीधे ब्लड फोक पे जा गिरा। ब्लड फोक से लगातार चीखें उठी। उस पे दरारें नजर आने लगी। अगर मैं मरूंगा तो तुम्हें भी साथ लेके जाऊंगा। ब्लड फोक से एक आखिरी गरज निकली और उसी पल एक धुंधली पर्पल गोल्डन लाइट ब्लड फोक से चुपचाप निकल आई। नहीं, पर्पल गोल्डन लाइट के आते ही स्पेस कांप उठा। होली फ्लेम तक कमजोर पड़ने लगी। फादर भागो, सैनलिंग चीख पड़ी। अब देर हो चुकी थी। मैडवुड इमोर्टल मास्टर मेरे साथ मरो। पर्पल गोल्डन बीम सीधे मैडवुड इमोर्टल मास्टर की ओर लपकी। इमोर्टल मास्टर बस हल्के से मुस्कुराया। उसने कोई रेजिस्टेंस नहीं की। उसके लिए सैनलिंग की पुकार ही काफी थी। लेकिन अगले ही पल एक ऐसा सीन सामने आया जिसकी किसी ने भी कल्पना भी नहीं की थी। कम वक्त सैवियन और यैन पूरी ताकत से ब्लड फोक दबा रहे थे, लेकिन उस गोरफैंड के भीतर एक और भी ज्यादा इविल ओरा जन्म ले चुका था। पर्पल गोल्डन ब्लड डेमन एनर्जी। पूरे डेमन क्लैन में ये पावर शायद सिर्फ ब्लड डेमन एनवॉय के पास होती है। अब गोरफैंड ने अपनी आखिरी ताकत झोंक दी। सैवियन हिल गया। उसने फायर लोटस से कनेक्शन तोड़ दिया, लेकिन उसके मुंह से ब्लड बाहर आ गया। उसकी सोल पावर सीधे घायल हो गई। चलो, सैवियन ने झपट्टा मारा। उसके पीछे एंसेंट रूलर पे लोंगी की विशाल ड्रैगन बॉडी लहराई। हाफ इमोर्टल ओरा पूरी तरह फूट पड़ा।
क्या? मैडवुड इमोर्टल मास्टर हैरान रह गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि सियावियन इतनी हिम्मत करेगा। सियावियन ने मैडवुड इमोर्टल मास्टर को पीछे ढकेल दिया और दोनों हाथों से एंशिएंट रूलर थाम लिया। एल्डर लोंग, सियावियन दहाड़ा। लोंगी के शरीर से जियोसेंट्रिक फ्लेम भड़क उठी। मैं पूरी कोशिश करूंगा, लोंगी बोला। लड़के, तू मरने आया है? पर्पल गोल्डन ब्लड डेमन एनर्जी हंसी। आओ। सियावियन की आंखें आग बन गई। गोरफाइंड डेवर द हर्ट ब्लड डेमन एनर्जी सीधे सियावियन की ओर टूट पड़ी। सियावियन सावधान, यैन चीखा, लेकिन उसे पीछे हटना पड़ा। सियावियन, सैनलिंग की आंखों से आंसू गिर पड़े। पर्पल गोल्डन ब्लड डेमन एनर्जी सीधे सियावियन पे आ गिरी। 3 मीटर पे सियावियन ने एंशिएंट रूलर उठाया और पूरी ताकत से टकरा दिया। दोनों पावर्स आसमान में भिड़ गई। सियावियन पीछे ढकेला जा रहा था। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। सियावियन ने खून उगल दिया। ये पावर सच में सबसे पावरफुल गोरफैंड की है। अचानक पर्पल गोल्डन एनर्जी सुकड़ी और बूम, फट गई। नहीं, ब्लड रेड स्टॉर्म। सब कुछ निकलने लगा। स्टॉर्म के बीच एक प्योर अनस्टॉपेबल पावर निकली और सीधे कमजोर सियावियन की ओर लपकी। सियावियन सावधान, मैडवुड इमोर्टल मास्टर चीखा। ब्लड डेमन गोल्ड ची सबसे जहरीली पावर है जो शरीर में घुस के ह्यूमन को ओरिजिन इविल रेस बना दे। देर हो गई। मैडवुड इमोर्टल मास्टर की आंखों में पछतावा झलक उठा। सियावियन भागो, सैनलिंग पूरी ताकत से चीखी। कम वक्त। सियावियन ने दांत भींचे। अब वो अकेला था। स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज, येलो स्प्रिंग फिंगर, येलो स्प्रिंग पाम, येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर, ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। उसके माथे पे सियाव क्लैन टैटू चमक उठा, लेकिन ब्लड डेमन गोल्ड ची सब कुछ अनदेखा कर सीधे सियावियन के शरीर में घुस गई और उसका शरीर झटके से कांपा और उसके मुंह से एक और ब्लड का फव्वारा निकल पड़ा। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज। स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।